हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं टेस्टी कोडिंग चैनल। सो गाइस, ASP.NET कोर प्लस एंगुलर का ये हमारा फुल स्टैक का कोर्स चल रहा है और बेसिकली ये हमारा 6 पार्ट है। और आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं कंट्रोलर। और अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है पिछला वीडियो और ये वीडियो ज़रूर देख लें, नहीं तो आपको आगे समझ में नहीं आने वाला। ठीक है, छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप अभी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स, मीन स्टैक प्रोजेक्ट, एंगुलर का प्रोजेक्ट, एंगुलर के ट्यूटोरियल्स, एंगुलर के शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएगी। कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, वो भी प्योर हिंदी लैंग्वेज में। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जो भी प्रॉब्लम हो आप हमें कमेंट में दो, हम आपको रिप्लाई देंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको बेनिफिट ये मिलने वाला है, अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं तो आपके इंस्टेंस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, एंगुलर से रिलेटेड और साथ ही साथ मीन स्टैक या तो आपके फुल स्टैक से रिलेटेड। ठीक है, मतलब रिलेटेड टू माई चैनल वीडियो उससे। ठीक है, तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। एंड तो हम आते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे और हमने प्रोजेक्ट ओपन कर रखा है। पिछले वीडियो में हमने ऐप सेटिंग कॉन्फ़िगर किया था, प्रोडक्ट की रिपोजिटरी बनाया था, रिपोजिटरी में हमने गेट डेटा और यहाँ पर पोस्ट डेटा के लिए हमने एक मेथड बना के रख लिए थे। ठीक है, और आज की इस वीडियो में बेसिकली हम इसी पे वर्क करेंगे। जस्ट यहाँ पर एक लाइन में भूल गया था लिखना, अवेट 1 सेकेंड, यहाँ पे यूज़ करेंगे हम अवेट। और उसके बाद यहाँ पे हमें DB पे सेव भी तो कराना है इतना, तो हम यहाँ जस्ट लिखेंगे DB डॉट सेव चेंजेस। ठीक है, सेव चेंजेस असिंक एंड देन पैरेंथेसिस एंड क्लोज, इसको लिख के सेव कर देना। फिर हम यहाँ पर आते हैं सोल्यूशन एक्सप्लोरर पे। अब हम सोल्यूशन एक्सप्लोरर पे बनाने वाले हैं कंट्रोलर। ठीक है, तो जैसा कि आपको कंट्रोलर पे पहले से दिख रहा होगा, कंट्रोलर नाम का फोल्डर हमें बनाया मिलता है, तो हमें इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है और आप भी बिल्कुल मत बनाना। ठीक है, इस पर जस्ट राइट क्लिक करना और राइट क्लिक करने के बाद आपको ऐड का ऑप्शन आएगा और ऐड के ऑप्शन पे जो पहला ऑप्शन होगा कंट्रोलर, इस पर क्लिक कर देना। जब आप इस पर क्लिक कर दोगे तो आपको इस तरीके का कुछ पैनल दिखेगा। ठीक है, आप देख सकते हो ऐड न्यू स्क्रॉल फोल्डेड आइटम्स। ठीक है, और यहाँ पर आपको सिलेक्ट क्या करना है, API, आप इसको सिलेक्ट कर लेना। API सिलेक्ट करने के बाद ये मत भूलना। ठीक है, API सिलेक्ट करना, API कंट्रोलर पे आना, एम्प्टी जो लिखा है ऐसे रहने देना और उसके बाद ऐड पे क्लिक करना। जब आप ऐड पे क्लिक करोगे तो एक अलग से पैनल खुलेगा। ठीक है, जब ये पैनल आपको खुलेगा तो आपको यहाँ पर देना है अपना नाम। ठीक है, अपना नाम मतलब अपने कंट्रोलर का नाम, जो भी नाम देना चाहते हो। तो लेट सपोज अगर मुझे कुछ बनाना है तो मैं अपने कंट्रोलर का नाम रखूँगा। ठीक है, अब हमें बनाना क्या है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, जैसे क्लास, इंटरफेस, रेजर कंपोनेंट और MVC कंपोनेंट, मतलब MVC कंट्रोलर जो कि एम्प्टी रहेगा। ठीक है, MVC कंट्रोलर विथ रीड राइट एक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी आएगा आपको सिलेक्ट करना है क्या, API कंट्रोलर एम्प्टी, आपको इसको सिलेक्ट करना है। और इसको सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर आना है, इस कंट्रोलर पे यहाँ लिखा है व्यू वैल्यूज़ कंट्रोलर, तो इसको हटा के आप अपना कंट्रोलर नेम दे सकते हो। लेट सपोज मैं देता हूँ प्रोडक्ट्स, मैंने लिखा प्रोडक्ट कंट्रोलर, प्रोडक्ट का P कैपिटल मैंने किया है, आप लोग ध्यान देना। ठीक है, और उसके बाद मैं इसे ओके कर देता हूँ। तो अभी आप देखो यहाँ पर प्रोडक्ट कंट्रोलर बन गया और ये इसका बॉयलर प्लेट कोड आ गया। ठीक है, बॉयलर प्लेट कोड मतलब होता है कि जो बना बनाया जो हमारा सिस्टम जनरेट करके देता है उसी को बोलते हैं हम बॉयलर प्लेट कोड। ठीक है, इसमें क्या होता है, पहले से हमारे पास क्या है आप देख सकते हो, रूट है, बाय डिफ़ॉल्ट हमारा API कंट्रोलर है। ठीक है, और उसके बाद ये हमारा क्लोज है, उसके बाद API कंट्रोलर नेम डिफाइन हुआ है और यहाँ पे भी 0 रेफरेंस है, मतलब इसको अभी हमने कहीं यूज़ नहीं करा। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो क्लास बनी है, पब्लिक टाइप का है, पब्लिक एक्सेस फायर है, प्रोडक्ट कंट्रोलर, और ये किससे लिया गया है, कंट्रोलर के बेस से। ठीक है, कंट्रोलर बेस को यहाँ पे इनहेरिट किया गया है। उसके जस्ट बाद आपको करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज होगा, इसके जस्ट नीचे आपको आना है, सबसे पहले एक प्राइवेट एक्सेस फायर यूज़ करना है। उसके बाद यहाँ पे हम एक रीड ओनली नाम का, रीड ओनली टाइप का एक हम वेरिएबल बनाने वाले हैं, जो कि हमारा क्या है, हमारा रिपोजिटरी है। इस रिपोजिटरी को बेसिकली हम यूज़ करने वाले हैं। अगर आप यहाँ पे आओगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा, तो मैं इस रिपोजिटरी को करता हूँ कॉपी, और कॉपी करने के बाद यहाँ जस्ट मैं करता हूँ पेस्ट, और इसको कोलन के साथ हम क्या करेंगे, इसे एज ए, और कोलन नहीं यूज़ करेंगे, यहाँ जस्ट इसे एज ए एलियास दे देते हैं कि मैंने यहाँ पे दिया प्रोडक्ट। ठीक है, PRDT। ठीक है, एज ए मैं इसको PRDT यूज़ कर रहा हूँ और उसके बाद मैं इसको जस्ट
क्लोज कर दिया। अब देखो यहाँ पे ये आ रहा है कि इसे इंपोर्ट करो, तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आ जाएगा कि ये रिपोजिटरी फोल्डर के अंदर है। ये देखो ऊपर टॉप पे यूजिंग करके आ गया और इसे मैंने यूज़ कर दिया। अब PR यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, PRODT, ठीक है, प्रॉड, ये सही रहेगा। ओके, अब नाउ इसके जस्ट बाद हम क्या करेंगे, एक फिर से हम एक क्लास बनाएंगे। क्लास क्या बनाएंगे हम यहाँ पर अब यूज़ करने वाले हैं, हम सबसे पहले तो यहाँ पे अपनी रिपोजिटरी को यूज़ करेंगे। यूज़ कैसे करेंगे, एक क्लास क्या, मैं बार बार क्लास मेरे मुँह से निकल रहा है, ठीक है, सॉरी। तो यहाँ पे मैं पहले लूँगा पब्लिक, और उसके बाद यहाँ पे जो हमारा कंट्रोलर है, लेट सपोज हमारे पास कंट्रोलर कौन सा है, एम्प्लॉय कंट्रोलर है, तो हम इसको यूज़ करने वाले हैं, यहीं पे यूज़ किया यहाँ पर एज ए कंस्ट्रक्टर। और उसके बाद यहाँ पर हम लेंगे अपने रिपोजिटरी को और डिफ़ाइन कर देंगे, एक एलियास देगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जो देने वाला हूँ, यहाँ पे मैं सिंपली दूंगा प्रोडक्ट रिपोजिटरी। प्रोडक्ट का यहाँ पे मैं स्मॉल कर दिया, ठीक है। और ये देखो सजेशन में दे रहा है कि आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हो, तो मैं इसको इसी तरीके से यूज़ कर लिया। और उसके बाद दिस डॉट, अब देखो यहाँ पर आ रहा है कि ये जो हमने रिपोजिटरी बनाया, इसको क्या करूँगा, इसको असाइन करूँगा किस में, जो भी इस कंट्रोलर में आएगा उसको इस वाले एलियाज में असाइन कर दूँगा। तो मैं ऐसे यूज़ कर लूँगा, ठीक है। कैसे, अब इसको ध्यान से एक बार समझना। मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाया, प्रोडक्ट कंट्रोलर, और प्रोडक्ट कंट्रोलर, अच्छा कंस्ट्रक्टर क्या होता है पहले तो ये जान लो। कंस्ट्रक्टर हमेशा क्लास के नेम से ही होगा। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी, जैसे आप कोई भी मैनुअल नेम से आप बना लेते हो मेथड, मैनुअल नेम से क्लास बना लेते हो, तो ऐसा नहीं है कि कंस्ट्रक्टर को भी आप मैनुअल बना सकते हो, नहीं। कंस्ट्रक्टर आपका वही होगा जो आपकी क्लास होगी, क्लास नेम से ही मतलब क्लास नेम का ही एक कंस्ट्रक्टर बनता है और सेम नेम से बनता है। जो क्लास नेम होगा वही कंस्ट्रक्टर होगा, हमेशा याद रखना, ठीक है। तो ये चीज़ इंटरव्यू में पूछा जाता है मोस्टली कि व्हाट इज़ कंस्ट्रक्टर, तो आप इसको देख लेना यूट्यूब पे, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ एकदम एग्जैक्ट यही है, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हमारा ये कंस्ट्रक्टर बना, कंस्ट्रक्टर के अंदर हम अपनी रिपोजिटरी को कॉल किया, रिपोजिटरी के अंदर एज ए हम पैरामीटर पास किए कि ये हमारे प्रोडक्ट रिपोजिटरी है, और ठीक है। और ये प्रोडक्ट रिपोजिटरी के अंदर जो भी आएगा उसको मैं कहाँ डालूंगा, एज ए रीड ओनली मोड में प्रोडक्ट रिपोजिटरी के अंदर असाइन कर दूंगा। तो ये एज ए सिनारियो है, ठीक है। अब इस सिनारियो के अंदर हम देखो आगे इसको अब हम कैसे यूज़ करेंगे। अब इसके बाद जो भी आप यूज़ करोगे विद द हेल्प ऑफ HTTP गेट, HTTP पोस्ट, HTTP पुट, इस टाइप से यूज़ करोगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लेता हूँ और यहाँ पहला कैरेक्टर कैपिटल से करता हूँ और यहाँ पे करता हूँ HTTP गेट, ठीक है, क्योंकि हमें डेटा गेट करना है। और गेट करने के साथ साथ अब हम आ जाते हैं, टैब एक बार प्रेस कर दिया और यहाँ पे अब मैं एक मेथड बनाने वाला हूँ पब्लिक, और यहाँ पे मैं बनाऊँगा असिंक टाइप का, असिंक, और दूंगा टास्क। ओके, नाउ इसको मैं दिया टास्क, टास्क में क्या लूँगा, रिजल्ट, एक्शन रिजल्ट दूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ देता हूँ एक्शन रिजल्ट, एंड देन एक्शन रिजल्ट के में हम क्या एक कॉल करेंगे, मैं प्रोडक्ट की लिस्ट कॉल करूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कॉल करता हूँ एज ए प्रोडक्ट लिस्ट, ओके, एंड नाउ कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट लिस्ट कंफ्यूज हो रहा है, ठीक है, कि ये प्रोडक्ट लिस्ट है क्या। अब इस प्रोडक्ट लिस्ट कंफ्यूज इसलिए नहीं हो रहा, कंफ्यूज इसलिए हो रहा है क्योंकि ये हमारा जो असिंक टाइप का मेथड है, एक्शन रिजल्ट है, कुछ ना कुछ हमेशा रिटर्न करेगा, ठीक है, रिटर्न करेगा। तो इसको जब रिटर्न कराएंगे तो ये एरर दूर हो जाएगा। तो चलो हम रिटर्न कराते हैं, लेकिन उससे पहले एक मैंने वेरिएबल लेता हूँ और वेरिएबल में ऑल प्रोडक्ट को यूज़, ऑल प्रोडक्ट को स्टोर करूँगा, ऑल प्रोडक्ट, ओके। ऑल प्रोडक्ट में क्या रखूँगा, अवेट, अवेट, और मैंने ये यूज़ क्या किया है, डॉट dt, कॉपी किया, इसको पेस्ट किया डॉट, और जब डॉट यूज़ करूँगा तो तुरंत हमारा जो रिपोजिटरी मैंने मेथड कॉल किया था वो सारा का सारा आ जाएगा। तो हमने क्या यूज़ किया था, गेट ऑल प्रोडक्ट, ठीक है। तो हमारा गेट ऑल प्रोडक्ट के यूज़ होके यहाँ पे जो भी डेटा लेके आएगा API से गेट ऑल प्रोडक्ट में, उसको हमारे इसमें इनिशियलाइज कर देगा इस वेरिएबल में। आफ्टर दैट इसको जस्ट हम रिटर्न करा लेंगे, रिटर्न ओके ऑल प्रोडक्ट, ठीक है। ये जो हमारा ऑल प्रोडक्ट है ओके के रिस्पॉन्स पे रिटर्न करेगा, रिटर्न कर दे के हम आगे फ्रंट एंड वगैरह में जहाँ भेजना चाहो वहाँ पे आज आप भेज सकते हो, ठीक है। आफ्टर दैट ये तो हमारा हो गया गेट करने का। अब जस्ट हम एक यूज़ करेंगे HTTP
पोस्ट, ठीक है। ये तो हमने गेट यूज़ कर लिया, अब हम यूज़ करने वाले हैं पोस्ट के लिए। और पोस्ट के लिए भी बिल्कुल इसी तरीके से हम यूज़ करेंगे पब्लिक एसिंक, और यहाँ पे भी मैं यूज़ करने वाला हूँ टास्क, करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, और इसके अंदर हम पास करेंगे एक्शन रिजल्ट। आफ्टर दैट यहाँ पर मैं यूज़ करने वाला हूँ ऐड प्रोडक्ट, यार ऐसे लिखता है ऐड प्रोडक्ट, ठीक है जी। यहाँ पर ऐड प्रोडक्ट हुआ, और ऐड प्रोडक्ट में एज ए हम पैरामीटर भेजेंगे अपने मॉडल के साथ। तो हमारा मॉडल क्या है, प्रोडक्ट टाइप का है, तो अभी हम यहाँ पर यूज़ करेंगे प्रोडक्ट। अब देखो ये देखो मॉडल का ऑप्शन आ रहा है, मैंने इसे क्लिक किया तो ऊपर टॉप पे ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो गया, और मैं यहाँ पे वर्चुअल प्रोडक्ट है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एज ए वीपी, ठीक है। एक सेकंड, रिपोजिटरी में हमने भी यूज़ किया था तो इसको वही चीज़ लिखेंगे वर्चुअल मॉडल, ठीक है। हम यही यूज़ करेंगे वीएम, ओके। नाउ हमने यहाँ पे यूज़ किया वीएम, करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, और उसके जस्ट बाद अवेट में हम रिस्पॉन्स लेंगे, और यहाँ PORDT डॉट, अब यहाँ पे सेव करने का सेव प्रोडक्ट का ऑप्शन आ गया पहले ही, और यहाँ पे हम VM को भेज देंगे, और उसके जस्ट बाद हम क्या कर लेंगे, रिटर्न करा लेंगे। क्या रिटर्न कराएंगे, ओके रिटर्न कराएंगे, ठीक है। और इस ओके के अंदर हम क्या पास करेंगे, हमारा VM का डेटा, VM, ठीक है जी। यहाँ पे हमारा बन के तैयार हो गया, एक API बन के तैयार हो गई, जिसमें हमें करना क्या है, गेट करना है और पोस्ट करना है, ठीक है। दो चीज़ हमारी यहाँ पे क्लियर हो गई। अब हम बात आती है कि अब हम इसे कैसे डेटाबेस से इंटरेक्शन कराएं। तो सबसे पहले डेटाबेस ओपन कर लेते हैं, तो SSMS हम ओपन करते हैं, SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। बेसिकली SSMS इसलिए मैं बोलता हूँ शॉर्टकट में, SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो है इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो आपके सामने दिख रहा है, और हम जब विंडोज़ पे सर्च करते हैं SSMS सर्च करते हैं तो ये हमारा बाय डिफ़ॉल्ट यही ओपन होता है, ठीक है। अगर मान लो आप कोई और एप्लीकेशन रखे हो तो मैं उसके लिए नहीं बता सकता, लेकिन हाँ आप ये हिट करोगे तो आपको खुलेगा। और मैं इसे अपने डेटाबेस को कनेक्ट करता हूँ। अभी मैं दिखा दूँ कि हमारे पास प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी डेटाबेस नहीं है, देख सकते हो। और इसे करता हूँ मिनिमाइज़, और यहाँ पर आता हूँ टूल्स पर, और टूल्स पे आने के बाद नेटगेट पैकेज में, और यहाँ पैकेज मैनेजर कंसोल, इसको मैंने करता हूँ क्लिक, ठीक है। मैंने इसको क्लिक करा, क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे सबसे पहले इसे क्लियर कर लेता हूँ। ये हमारी स्क्रीन क्लियर हो गई, और यहाँ एक कमांड पास करना है। अगर आप कोड फर्स्ट अप्रोच यूज करते हो तो ये इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि व्हाट इज़ डेटा माइग्रेशन, तो आपको बताना पड़ेगा डेटा माइग्रेशन इज़ ए कमांड विच इज़ कनेक्ट विद द API टू डेटाबेस, ठीक है। ये API से डेटाबेस की कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है व्हेन एवर वी यूज़ द कोड फर्स्ट अप्रोच, ठीक है। जब भी हम कोड फर्स्ट अप्रोच यूज करते हैं तो ध्यान से देखना, यहाँ पर लिखना है ऐड हाइफन देना है, उसके बाद लिखना है माइग्रेशन। तो एक चीज़ ध्यान देना, माइग्रेशन की स्पेलिंग एकदम करेक्ट करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे माइग्रेशन की स्पेलिंग देते हैं, और उसके जस्ट बाद आप फर्स्ट कमेंट पास कर सकते हो। जैसे कि अगर आप कभी गिट यूज़ किए हो और फर्स्ट टाइम आप डेटा कमिट करते हो तो कमिट में फर्स्ट मैसेज पास करते हो, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे भी। तो हम यहाँ पे ये जो मैसेज मैं पास करूँगा इसी नाम से हमारा क्या क्रिएट करेगा, माइग्रेशन क्रिएट करेगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे अपना नाम डाल दूँगा तो मेरा नाम से क्रिएट करेगा। तो अभी मैं यहाँ पे क्या डाल रहा हूँ, CRUD एप्लीकेशन, CRUD, ठीक है। मैंने CRUD डाला, अभी ध्यान देना एक नई फाइल जनरेट करेगा CRUD नाम से। जैसे मैं इंटर करता हूँ, अब देखो कुछ देर वेट कर रहा है, बिल्ड स्टार्टेड कर दिया, और ये माइग्रेशन जब ओपन करेगा तो दो टाइप से होगा, अप एंड डाउन, ठीक है। तो अप में हमारा जितनी बार हम डेटा माइग्रेट करेंगे वो अप वाले सेक्शन में जाता है, और डाउन जब करेंगे तो डाउन वाले में जाता है। अब देखो यहाँ पे क्या दिखा है कि बिल्ड आपका फेल हो गया, ठीक है। इसने बताया बिल्ड आपका फेल हो गया माइग्रेशन में, पर यहाँ पे कोई एरर नहीं आया, ठीक है। एरर कोई सा भी नहीं आया, तो इसका मतलब क्या है कि कुछ न कुछ गड़बड़ी है। अगर हम यहाँ पे देखें आपको तो माइग्रेशन की स्पेलिंग भी सही है, ऐड हाइफन MIGRATION सही है, और उसके बाद इनिशियल कमेंट भी हमारा सही है। तो इसका मतलब है हमारा कुछ ना कुछ और दिक्कत है। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले इसको हम बिल्ड करा के चेक करते हैं। तो यहाँ बता देगा, देखो ये बता दिया कि आपका एक चीज़ एरर है, स्टूडेंट रिपोजिटरी कुड नॉट बी फाउंड, ठीक है। स्टूडेंट रिपोजिटरी इसे नहीं मिल पा रहा है, स्टूडेंट रिपोजिटरी, अच्छा हाँ, स्टूडेंट रिपोजिटरी इसे नहीं मिल पा रहा। एक्चुअली पिछले वीडियो में हमने जो बताया था, अगर आपको याद हो,
वैसे याद तो नहीं होगा, हमें पता है अगर आपने नहीं ध्यान से देखा होगा। तो मैं पिछले वीडियो में program.cs पे आया था और यहाँ पे मैंने पुराना कोड उठा के मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया था, जबकि यहाँ पे हम यूज़ कौन सा कर रहे हैं, प्रोडक्ट रिपोजिटरी कर रहे हैं, तो हमें इसको पास करना है। तो इसको मैं कॉपी करूँगा और कॉपी करने के बाद इसको जस्ट यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूँगा। जब मैं इस पर पेस्ट करूँगा तो ये देखो ऑटोमेटिक जैसे मैंने डाला ये ऑटोमेटिक यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया और जस्ट इसको मैं सेव करता हूँ। और सेव करने के अगेन तुरंत में मैं आता हूँ और मैं अपना पैकेज मैनेजर कंसोल अगेन ओपन करता हूँ और यहाँ पे अगेन वही कमांड हिट करके वेट करता हूँ। अभी आप देखना ये माइग्रेशन हमारा बना देगा। देखो बिल्ड सक्सीड हो गया, मतलब ये माइग्रेशन हमारी सक्सेसफुल बन गई। अब जैसे बन गई आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ रैंडम जनरेट हुआ 2024-1017 मतलब 17/10/2024 और साथ में उसके साथ रैंडम डेट एंड टाइम लिखा हुआ है और साथ में CRUD.cs। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो ये CRUD का माइग्रेशन बन के तैयार हो गया। ठीक है, ये माइग्रेशन दो तरीके से, यहाँ देखो डाउन लिखा है और यहाँ पे देखो अप लिखा है। अब बेसिकली डेटा के मैनिपुलेशन पे काम होता है। डाउन तब आप करते हो जब आप डेटा माइग्रेशन डिलीट करते हो। तो ठीक है, तो आपकी माइग्रेशन डन हो गई, ये तो एकदम सही रहा। अब उसके बाद अब आपको डेटा अपडेट डेटाबेस करना है, कमांड चलाना है। तो अपडेट डेटाबेस जैसे मैं कमांड चलाता हूँ अपडेट इस हाइफन डेटाबेस, देखो एरर आएगा तो यहीं पे एरर दिखा देगा। ठीक है, और एरर हम सॉल्व करेंगे, टेंशन ना लेना। ठीक है, अपडेट डेटाबेस जैसे लिख के इंटर करोगे तो बिल्ड स्टार्टेड बिल्ड सक्सीड ये एकदम सही दे दिया, मतलब ये सही है। और उसके बाद लास्ट में यहाँ पे आप देख सकते हो डन का मैसेज दे दिया, इसका मतलब 100% हमारा डेटाबेस क्लियर बन गया है। और आप देख सकते हो यहीं पे आपको कुछ क्वेरीज भी दिख जाएगी। क्रिएट टेबल प्रोडक्ट नाम से टेबल क्रिएट किया, आईडी पहला कॉलम है आईडी जो कि इंट है, नॉट नल है, आइडेंटिटी है। ठीक है, सेकंड है प्रोडक्ट नेम जो कि एन वेरकर है, मैक्स है, नॉट नल है। सेकंड प्राइस है, इंटीजर टाइप का है, नॉट नल है। डिस्क्रिप्शन एन वेरकर मैक्स नॉट नल है। रेटिंग इंट है, नल है। स्टेटस बिट टाइप का है, नॉट नल है। और कॉन्स्टेंट प्रोडक्ट की प्राइमरी की बनाया गया है। ठीक है, अब चलते हैं हम डेटाबेस पे चेक करते हैं कि क्या सच में बना भी है कि ये ऐसे ही हवा काट रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ से रिफ़्रेश करते हैं। जैसे मैं रिफ़्रेश किया और उसके बाद डेटाबेस पे क्लिक किया तो आप देख सकते हो यहाँ पर ई कॉमर्स नाम का डेटाबेस हमारा बन गया। ठीक है, और इस ई कॉमर्स डेटाबेस के अंदर जब मैं आता हूँ तो यहाँ पे जब टेबल की बात करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोडक्ट नाम का टेबल भी बन गया। और इसे डबल क्लिक करके ओपन करूँगा तो आपको ये देखने को मिल जाएगा कि इसके अंदर हमारा अभी कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगर ये इसको टेबल की डिज़ाइन देखना चाहो तो यहाँ पे आप कॉलम्स देख सकते हो, ये सारे कॉलम्स है, आईडी, प्रोडक्ट, प्राइस, डिस्क्रिप्शन, रेटिंग, स्टेटस। ठीक है, तो ऑल थिंग्स विल डन। यहाँ पर हमारी एपीआई बन गई, डेटा माइग्रेशन मैंने कर लिया, डेटा अपडेट कर लिया। अब हम एक एपीआई को रन कराते हैं। जैसे मैंने एपीआई पे क्लिक किया, ठीक है, रन कराने के लिए पिछली बार तो एरर दे दिया था, लेट्स सी कि अब की बार एरर देता है कि डायरेक्ट सक्सेसफुली रन करता है। अगर रन कर देगा तो हम इस पर डेटा फुलफ़िल करने वाले हैं। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हो सक्सेसफुल रन हो गया और ASP.NET कोर विथ एंगुलर, और आप देख सकते हो यहाँ प्रोडक्ट गेट की एपीआई है और साथ ही साथ यहाँ पे पोस्ट की एपीआई है। तो एक काम कर लेते हैं, एक जस्ट डेमी डेटा पोस्ट करके देखते हैं कि क्या टेबल में आ रहा दिखता है। तो उससे पहले मैं आता हूँ डेटाबेस में और इस पर्टिकुलर डेटाबेस पे मैं राइट क्लिक करता हूँ, पहले न्यू क्वेरी करता हूँ और न्यू क्वेरी पे मैं यहाँ पर एक जस्ट क्वेरी लिखता हूँ, चेक करता हूँ कि हमारे टेबल पे भी कुछ है कि नहीं, आपको दिखा दूँ। तो मैं सिंपली कमांड लिखता हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम और यहाँ पे टेबल नेम, तो मैं यहाँ देता हूँ प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये हमारा टेबल है, आप देख सकते हो PRODUCTS। ठीक है, और मैं इसको एग्जीक्यूट कराता हूँ पहले। तो आप देख लो कमांड कंप्लीट सक्सेसफुली, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। एग्जीक्यूट जब मैं कराता हूँ तो आप देख सकते हो आईडी, प्रोडक्ट नेम, प्राइस नेम, डिस्क्रिप्शन, रेटिंग एंड स्टेटस विल बी ब्लैंक। अभी कुछ भी यहाँ पे हमारे पास डेटा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसे मिनिमाइज़ करते हैं और यहाँ पर हम एपीआई अपनी टेस्ट करने वाले हैं। और यहाँ आपको एक बटन देखने को मिलेगा ट्राई इट ओके। मैं इस पर जैसे क्लिक करूँगा तो ये हमें अलाउ कर देगा कि आप यहीं पे अपना पैरामीटर पास करके अपनी एपीआई टेस्ट कर सकते हैं। तो पैरामीटर कैसे पास करना, चलिए हम आपको दिखाते हैं। तो आपको आईडी नहीं छेड़नी, आपको आईडी एज इट इज रखनी है, क्योंकि आईडी को हमने प्राइमरी की दिया है और आइडेंटिटी दिया है और साथ में ऑटो इंक्रीमेंट दिया है।
तो ऑटोमेटिक वो बनेगा, उससे कोई इशू नहीं है। आप यहाँ प्रोडक्ट नेम दो, सबसे पहले मैं देता हूँ MI स्पेस K50, 1 सेकेंड, ये कहाँ भाग गया, MI, उसके बाद यहाँ पर मैं जस्ट पास करता हूँ K50i। बेसिकली ये मोबाइल फ़ोन का प्रोडक्ट है। इसकी प्राइस में डाल देता हूँ 23,000, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मैं दे देता हूँ रेडमी फ़ोन, ठीक है। मैं जस्ट थोड़ा सा मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डाला है, और यहाँ पे रेटिंग में दे देता हूँ 3.2, या मैं इसे 4 ही दे देता हूँ। अभी मैं इंटीजर में डाला हूँ तो हो सकता है कुछ में, और स्टेटस ट्रू ही रखता हूँ, ठीक है। और जस्ट मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट पे क्लिक करता हूँ। अगर डन होगा 100% हमारा कोड सही होगा तो सक्सेस का कोड आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ओके, सबसे पहले तो यहाँ पे ये सारी डिटेल्स दिखा रहा है कि पोस्ट दिस API एक्सेप्ट हेडर, ये नेम गया, ये चीज़ पैरामीटर लेके गया। उसके बाद आप देख सकते हो कि ये हमारी API का URL बनेगा, और 200 आया है, मतलब सक्सेसफुल हुआ है, डेटाबेस में सेव हुआ है। और ये डेटा देखो ऑटोमेटिक ID को 1 दे दिया, रेटिंग वगैरह सब कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट में स्टेटस आपको दिखा रहा है सक्सेस, और कोड में दिखा रहा है 200, ठीक है। अब हम एक बार डेटाबेस को रिफ्रेश करके चेक करते हैं कि क्या वाकई में डेटाबेस में आया भी है या नहीं। तो अगेन जब मैं इसको एग्जीक्यूट कराता हूँ तो आप देख सकते हो ID1 MI K50i 23,000, रेडमी फ़ोन 4 रेटिंग, और स्टेटस ट्रू में है 1। स्टेटस यहाँ पे जो बुलियन टाइप का डेटा टाइप होता है वो 1 और 0 को फॉर्मेट में स्टडी करता है, रीड करता है, तो आप इससे परेशान मत होना, ठीक है। तो हमारी पहली API डन हो गई है सक्सेसफुल, और ये वीडियो ऑलमोस्ट 15 to 20 मिनट्स एबव हो रखा होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आप आज क्या सीखे मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। आज आपने सीखा डेटा माइग्रेशन, API में कंट्रोलर कैसे बनाते हैं, साथ में डेटाबेस अपडेट कैसे करते हैं, और API कैसे टेस्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, कीप प्रैक्टिस, कीप कोडिंग, टेक केयर।